नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि मेरे पीछे दोहरा सके तो आप लोग दोहराएं, कर श्लोक लेंगे उसके बाद बात करेंगे। श्री शुक उवाच नंदस्त्वा आत्मज उत्पन्ने जातो अहलादो महामना आहूय विपरान् वेदा स्नात सुचिरलंकृता। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे। अतः जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया तो वे हर्ष के मारे फूले नहीं समाये। अतएव स्नान द्वारा अपने को शुद्ध करके तथा समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुला भेजा। जब वे योग्य ब्राह्मण शुभ वैदिक स्तोत्रों का पाठ कर चुके तो नंद ने अपने नवजात शिशु के जात कर्म को विधिवत संपन्न किए, जाने की व्यवस्था की। उन्होंने देवताओं तथा पूर्वजों के पूजा का प्रबंध किया। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नंदस्तु शब्दों के महत्व की व्याख्या की है। उनका कहना है कि तू शब्द वाक्य की पूर्ति के लिए नहीं आया, क्योंकि यह वाक्य तू शब्द के बिना भी पूर्ण है। अतः तू का प्रयोग किसी भिन्न प्रयोजन से किया गया है। यद्यपि कृष्ण देवकी पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, किंतु वसुदेव तथा देवकी जात कर्म का आनंद नहीं उठा पाए थे। उल्टे उनका आनंद लिया नंद महाराज ने। जैसा कि यहाँ बतलाया गया है कि नंदस्तु आत्मजः उत्पन्ने जातो अहलाद महामना। जब नंद महाराज वसुदेव से मिले तो वसुदेव ने यह प्रकट नहीं किया कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण तो वास्तव में मेरा पुत्र है, तुम तो आध्यात्मिक रूप से उसके पिता हो। कंस के भय के कारण वसुदेव कृष्ण का जात कर्म नहीं मना सके, किंतु नंद महाराज ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। जात कर्म नवजात शिशु के नाल काटने का समय उत्सव है, किंतु कृष्ण को तो नंद महाराज के घर में लाया जाया गया था, अतएव इसके लिए वहाँ अवसर था। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनेक शास्त्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि कृष्ण ने यशोदा की कोख से जोग माया के पहले ही जन्म ले लिया था, इसलिए जोग माया उनकी छोटी बहन कही जाती है। भले ही नाल काटने के बारे में कुछ शंकाएं हों और भले ही कृष्ण का नाल न काटा गया हो, किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसी घटनाएं यथार्थ मानी जाती है। कृष्ण ब्रह्मा के नथुनों से बराह देव के रूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मा को बराह देव का पिता कहा जाता है,
कारयामास विद्युत शब्द भी महत्वपूर्ण है। पुत्र जन्म के हर्षातिरेक के कारण नंद महाराज ने देखा कि नहीं कि पुत्र का नाल कटा अथवा नहीं। इस तरह उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से उत्सव मनाया। कुछ विद्वानों के अनुसार कृष्ण वास्तव में यशोदा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। जो भी हो, हम इस पचड़े में न पढ़कर यह मान सकते हैं कि नंद महाराज द्वारा कृष्ण के जन्म पर किया गया यह उत्सव उचित था, इसलिए यह हर जगह नंदोत्सव कहलाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो एक 7 दिवसीय कथा में हम लोग भगवान के बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। भगवान ब्रज में 3 प्रकार से लीला किए। 6 साल से पहले की जो लीला है वो कहलाती है बाल लीला। बाल लीला 7 प्रकार का होता है, जिसमें आता है पूतना वध, सकट भंजन, तृणावर्त वध और मुख में विश्व ब्रह्मांड का दर्शन माता यशोदा के द्वारा, नामाकरण, दाम बंधन लीला, गोकुल से वृंदावन आगमन, अघासुर उद्धार और ब्रह्म विमोहन लीला। इन पूरे 7 प्रकार के बाल लीलाओं में जब भगवान बाल लीला किए तो 6 असुरों का विनाश किए हैं बाल लीला में, जिसमें से पूतना, सक्टासुर, तृणावर, वत्सासुर, बकासुर और अघासुर है। तो ये 6 असुरों का भगवान वध किए बाल लीला में। उसके बाद की जो लीला है वो कहलाता है पौगंड लीला, और उसके बाद का जो लीला है वो कहलाता है किशोर लीला। बाल्य पौगंड कैशोर्य श्रेष्ठ माने काय, वयम कैशोरकम ध्येयम कहे उपाध्याय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और रघुपति उपाध्याय जब मिले तो वहां पर वार्ता हो रही थी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से पूछा कि भगवान 3 प्रकार से लीला किए, बाल लीला, पौगंड लीला और किशोर लीला। इन तीनों लीलाओं में किसको आप श्रेष्ठ मानते हो? तो वयम कैशोरकम ध्याय कहे उपाध्याय। तो उपाध्याय जी कहते हैं जो किशोर लीला है, रास इत्यादि का जो लीला है, गोचारण लीला है, उसको वे श्रेष्ठ माने हैं। तो चलिए हम उधर न जाकर के पुनः इधर आते हैं बाल लीला। जो प्रथम 4 अध्याय है, अध्याय 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 अध्याय है, इस 4 अध्याय में 4 वस्तुओं का वर्णन किया गया है। भगवान, इसे जन्म प्रकरण कहा जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हुए हैं। भादो के महीना में कृष्ण पक्ष में जब रोहिणी नक्षत्र उत्पन्न होता है और दिन बुधवार पड़ता है, तो वह नक्षत्र, वह तिथि जयंती कहलाता है। हरिभक्ति विलास के अनुसार और क्रम संदर्भ में जीव गोस्वामी इसका प्रण किए हैं, वह जयंती कहा जाता है। इसलिए जो जयंती शब्द है वह केवल कृष्ण के ही रिजर्व है, कृष्ण के लिए, और किसी के लिए नहीं।
कृष्ण जयंती या कृष्ण जन्माष्टमी जिसे कहते हैं। बलराम जयंती नहीं, अभी तो हम लोग नया शुरू कर दिए बलराम जयंती कहना, लेकिन है बलराम पूर्णिमा, बलराम जयंती नहीं। अभी तो गीता जयंती भी शुरू कर दिए हैं, पता नहीं और कौन जयंती आ जाएगा। जो जयंती है वह केवल कृष्ण के लिए रिजर्व है और किसी के लिए नहीं, स्वयं राधा रानी के लिए भी नहीं। हम लोग राधाष्टमी कहते हैं, कोई राधा जन्माष्टमी कहता है। भगवान राम आए तो रामनवमी कहते हैं, कोई कहता है राम जन्मनवमी, राम जन्मा क्या है, रामनवमी कहते सब लोग ना, जन्मनवमी नहीं कहता है कोई। कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। तो जन्म जो शब्द है वो केवल कृष्ण के लिए है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आए थे कि बलराम जी पहले आए थे सेवा करने के लिए। तो कृष्ण के द्वितीय रूप हैं बलराम, और बलराम से उत्पन्न हुए वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो भगवान श्री कृष्ण आए और उनके साथ में वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों आए। क्लियर होना चाहिए, भगवान साक्षात आए हैं और साथ में ये चार अंश आए, चार भुजा के रूप में, चतुर्भुज रूप में भगवान आए थे ना। तो हम कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, वासुदेव जन्माष्टमी नहीं कहते हैं। कृष्ण का जन्म हुआ था, चाहे मथुरा हो चाहे वृंदावन हो, दोनों जगह कृष्ण का ही जन्म हुआ था। श्रीपाद जी गोस्वामी के अनुसार एक साथ में कृष्ण आए थे, मथुरा में आए थे ये चतुर्भुज के साथ में, और गोकुल में आए थे अकेले अपने स्वयं रूप में। ये चतुर्भुज जो था वो छिपा हुआ था, क्योंकि जो चतुर्भुज है वह ऐश्वर्य प्रधान है। वृंदावन में ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है, वृंदावन माधुर्य प्रधान है। तो किया भावे जहां ब्रजेत प्रचार, माधुर्य प्रधान है वृंदावन। तो माधुर्य में जब ऐश्वर्य आ जाएगा, माधुर्य में जब कुछ शंका होता है तब ऐश्वर्य उत्पन्न हो जाता है। जब भी कभी कुछ शंका हो जाए, 2 बार शंका हुआ था। एक बार ब्रह्मा जी को शंका हुआ था कि लड़का कैसा है, ये सही में परब्रह्म है, भगवान है? यदि भगवान है तो ऐसे कैसे वो खिलाते हैं ग्वाल बालों को, उनके हाथ से खाते हैं, वो जूठा कैसे भगवान कैसे हो सके हैं? तो उनको शंका हो गया, और जैसे ही शंका हुआ तो शंका मिटाने के लिए बड़ा बड़ा काम कर लिए, चोरी तक करना शुरू कर दिए। ब्रह्मा जी चोरी कर रहे हैं, तो भगवान अपना ऐश्वर्य दिखा दिए। ठीक वैसे ही ग्वाल बाल, वैसे ही बछड़े सब निर्माण कर दिए। ठीक है, एक बार वहां शंका उत्पन्न हुआ था। एक बार माता यशोदा को शंका हुआ था जब ग्वाल बाल कंप्लेन किए थे कि कृष्ण ने मिट्टी खाया है। तो यशोदा मैया मुख देखी तो भगवान के विराट रूप का दर्शन किया। देखो, विराट रूप और विश्व रूप में अंतर होता है। विश्व रूप हमारे चिंतन से परे, जैसे आकाश को भगवान का कान कहा गया है। ये भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के अध्याय 5 और 6 में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये विश्व रूप का वर्णन है, और विराट रूप जिसको हम देख सकते हैं वो विराट रूप है, और विश्व रूप जो अगोचर है। तो यशोदा मैया ने वहां पर विराट रूप का दर्शन किया कृष्ण के मुख में, वह ऐश्वर्य भाव है। लेकिन ये दोनों भाव टेम्पररी थे, क्योंकि ब्रज में केवल माधुर्य भाव है, ऐश्वर्य भाव जो है वह मथुरा में है। इसलिए कृष्ण आए, दोनों जगह एक साथ आए कृष्ण। यशोदा के यहां कृष्ण आए, और वैसे ही चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म के साथ में वहां पर आए। यह भी वर्णन किया गया है कि वासुदेव का काम क्या है। वासुदेव का काम था केवल
उपदेश देना, ज्ञान प्रदान करना। तो माता देवकी, वसुदेव इत्यादि को वो संतावना देते बताया कि पूर्व जन्म में कैसे थे। भगवत गीता का जो उपदेश है ये सब वासुदेव का काम है, ज्ञान देना। संकर्षण का काम है असुरों का वध करना। तो जितने राक्षस असुर वध हुए हैं वो संकर्षण। प्रद्युम्न का काम है, वह काम है उनका संतान उत्पत्ति करना। तो द्वारिका में भगवान का विवाह हुआ और बहुत संतान हुए भगवान के, ये प्रद्युम्न के द्वारा। अनिरुद्ध का काम है धर्म का रक्षा करना। तो महाभारत युद्ध में भगवान जो गीता का ज्ञान दे करके और सब जो काम किए, तो प्राय अनिरुद्ध और प्रद्युम्न का जो प्रभाव है वह मोस्टली है द्वारिका में। मथुरा में वासुदेव का, और कृष्ण वासुदेव और संकर्षण का वृंदावन में संकर्षण का, और कृष्ण स्वयं। तो मैं कह रहा था कि साक्षात कृष्ण आए थे, इसीलिए हम कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। वसुदेव जी के पुत्र के रूप में आए इसलिए वासुदेव कहा है। तो वासुदेव जन्माष्टमी कोई नहीं कहता है, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण आए थे। त्रिपाठी गोस्वामी इसको बहुत क्लियर किए हैं। और उसके बाद नंद रानी भी जन्म दी थी बालक को, लेकिन जोग माया के द्वारा उन्हें पता नहीं था। पहले बेटा हुआ और बेटा होने के बाद तब जोग माया जन्म ली। अब जोग माया का जन्म कम हुआ और षड ऐश्वर्य परिपूर्ण भगवान का जन्म कब हुआ? जब ये चतुर्भुज रूप में भगवान आए तब इधर भगवान द्विभुज रूप में आए। दोनों जगह षड ऐश्वर्य परिपूर्ण। जब माता देवकी ने भगवान से प्रार्थना किया, उपसंबरम इदम रूपम, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, हे तात अपना यह रूप त्याग दो। जब माता देवकी ने कहा उपसंगरम इदम रूपम, आप इस रूप को त्याग दीजिए, और भगवान बतलाए अपने विषय में कि वे कौन थे, कैसे 3 जन्म लेना पड़ा, सब कुछ ये सब बताए। उसके बाद में भगवान अपना रूप त्याग दिए और त्याग करके कहे वसुदेव जी को कि आप मुझे अब यहाँ से ले चलो। तो इसका वर्णन अध्याय 3 में आया हुआ है। तो ज्यों ही भगवान अपना रूप त्यागे उस समय जोग माया प्रकट हुई। श्रीपाद जी गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण पहले आए और बाद में जोग माया, 2 संतान उत्पन्न हुए लेकिन जुड़वा नहीं हुए। इसीलिए जोग माया को कहा जाता है अनुजा। कृष्ण की वो अनुजा है। आप पढ़ेंगे कि जोग माया को अनुजा कहा गया। अनुजा मतलब छोटी बहन। कृष्ण के बाद वो आई। अब देखा जाता है, आचार्यगण इसको क्लियर किए हैं, जब 2 बच्चे उत्पन्न हुए तो जब वसुदेव जी लेकर के गए कृष्ण को वहां पर, तो वहां पर उन्होंने 2 बच्चा नहीं देखा, उन्होंने केवल एक पुत्री देखा, 2 बच्चे तो नहीं देखा। वैसे ही माता जसोदा जब जगी तो एक संतान देखी, 2 तो वहां पर नहीं थे। तो माता जसोदा जगी तो एक संतान देखी, क्योंकि वसुदेव जी ऐसा कर कर गए थे, बदल दिए थे। लेकिन वसुदेव जी गए तो 2 संतान क्यों नहीं देखे? वहां पर 2 बच्चा क्यों नहीं देखे? क्या कारण था? तो आचार्यगण इसका वर्णन करते हैं कि ज्यों ही माता देवकी ने भगवान से प्रार्थना किया कि आप द्विभुज रूप में हो जाओ, तो उस समय वही भगवान जो यशोदा के यहाँ उत्पन्न हुए थे, वही भगवान द्विभुज रूप में हो गए। और चतुर्भुज रूप जो था, 4 भुजाएं जो थी, वो तो वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, वे सब भगवान की अचिंत्य शक्ति के चलते
वे छिप गए। तो एक तो यह इसका समाधान है। दूसरा समाधान यह है कि जब वसुदेव जी आए, वहां पर वसुदेव जी आए तो भगवान अपने को छिपा लिए, वसुदेव जी देख नहीं पाए। ना हम प्रकाश सर्वत्र जोग माया समागत, भगवान अपने को छिपा लिए, इसलिए वसुदेव जी क्या देखे? एक पुत्री देखे और पुत्री को लेकर के गए। तो इस प्रकार से अब जन्म हो चुका है कृष्ण का। अब जन्म के बाद ये जन्म प्रकरण है। तो वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के आए यहाँ पर गोकुल में, ब्रज में, और उस बालिका को लेकर के गए। और कंस एज यूजुअल 6 बच्चों को मार चुका था, उसको तो प्रतीक्षा था 8वें गर्भ का। माता देवकी बहुत प्रार्थना कर रही थी उस बालिका के लिए, लेकिन कंस निर्दयी माना नहीं। और आप लोग जानते हो बाद में क्या हुआ। तो जोग माया जब इंफॉर्मेशन दे दी कि तुम्हारा जो काल है वह कहीं अन्य जन्म ले चुका है, इसको तुम अपना शत्रु मानते हो, वो प्रकट हो गया है कहीं पर। तो जब कंस इस बात को सुना तो उसके जितने भी चेले चपाटी थे असुर लोग, उन लोगों को बुला करके बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग किया और सब बातें बताया कि जोग माया कैसे प्रकट हुई और जोग माया ने क्या क्या बात कहा, सब बतलाया। और उस समय कंस बहुत भयभीत हो गया था। तो ये लोग उसको संतावना दिए, कहे आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं ना, हम लोग देखते हैं, जितने भी बच्चे हैं सबको हम मार डालेंगे। तो वे लोग वहां से प्रारंभ अटैक करने का प्लानिंग किए। तो जिस समय प्लानिंग कर रहे थे, शास्त्र में बड़ा क्या गए, ये 5-6 दिन लग गया प्लानिंग करने में हम लोगों को। और वह जो 5-6 दिन था, उन 5-6 दिन में नंद गांव में नंद बाबा के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, बहुत बड़ा, जिसको कहा जाता है नंदोत्सव। वसुदेव जी उत्सव नहीं मना पाए। वसुदेव जी भगवान को जब देखे चतुर्भुज रूप में, तो एक साथ में वसुदेव जी के मन में 2 चीज उत्पन्न हुआ, एक क्रिया और एक ज्ञान। क्रिया उत्पन्न हुआ तो वसुदेव जी 10 लाख गाय ब्राह्मणों को दान दिए, जात संस्कार वगैरह कुछ नहीं किए, समय भी नहीं था। और दूसरा बात बताया गया है कि उन्हें ज्ञान उत्पन्न हुआ कि यह बालक कोई ऑर्डिनरी बालक नहीं है, यह अप्राकृत बालक है, ये दिव्य बालक है, ये भगवान है, यह ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब वसुदेव जी भगवान को प्रणाम करना शुरू किए। 14 श्लोकों में वसुदेव जी भगवान को प्रणाम किए हैं और 10 श्लोकों में माता देवकी भगवान को प्रणाम किए हैं। 14 प्रकार के ज्ञान होते हैं, इसलिए 14 श्लोकों में, जैसे 4 वेद हो गया, उसके बाद वेदांग हो गया, ऐसे ऐसे 14 हैं जो ज्ञान के स्रोत हैं। तो 14 प्रकार से, यानी 14 का निचोड़ जो है वह इन 14 श्लोकों में है। विशेष रूप से जाएंगे तो उसका हम वर्णन कर सकते हैं कभी। और माता देवकी 10 दिशाओं को साक्षी मान कर करके कि अब हम लोगों का त्राण होगा, अब भगवान हमारा रक्षा करेंगे, तो 10 दिशाओं को साक्षी मान करके 10 श्लोकों में माता देवकी ने भगवान को प्रणाम किया है। तो वसुदेव जी को ज्ञान उत्पन्न हुआ। लेकिन यहाँ नंद गांव में देखिए, यहाँ क्या उत्पन्न हुआ है, तो कहते हैं अब ये 5 दिन तक जो नंदोत्सव मनाया गया था उसका संक्षिप्त में हम वर्णन कर करके, और जो बाल लीला प्रारंभ होता है पुतना वध से, ये बीच वाला बफर जोन है, ये 5वां अध्याय, 1 से 4 अध्याय है, वह है वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, 4 अध्याय है। और चारों अध्यायों में
भगवान के 4 प्रकार से वर्णन किया गया है। पहला जो है वो हेतु अध्याय है, भगवान को यहाँ पर आने का कारण क्या है। हेतु का मतलब होता है कारण, उत्पत्ति का कारण। कारण क्या है? माता पृथ्वी पर को दुख, देवकी को दुख, भक्तों को दुख। दुख कारण है भगवान के आने का, भगवान दुख से आए। उसके बाद दूसरा अध्याय है, वह कहलाता है उद्यम, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। भगवान आना चाहते हैं तो प्लानिंग कर रहे हैं, संकर्षण जी को भेजेंगे, जोग माया को भेजेंगे, देवताओं को भेजेंगे, सब पूरा प्लानिंग किए कैसे वो आएंगे। और देव स्तुति। तीसरा अध्याय जो है वह है संतावना, भगवान संतावना दिए देवकी और वसुदेव इत्यादि को। और चौथा अध्याय है, उसे कपट कहा गया है, वो कपट है। चतुर्भुज रूप में आकर के द्विभुज रूप हो गए, मथुरा में जन्म लिए, वहां से गोकुल, ये छल कपट, तो ये कपट, तो कपट, ये 4 रूप में 4 अध्यायों का वर्णन किया गया है। ये बफर जोन है जो, वो है 5वां अध्याय। तो जैसे कभी कभी हम लोग देखे होंगे कि कोई क्रम आ रहा है, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, बीच में श्री सुक उवाच, सुखदेव जी बोलते हैं, बाद में फिर भगवान बोलना शुरू करते हैं। तो प्रहलाद महाराज कुछ बोले, बीच में सुखदेव गोस्वामी, और बफर जोन कहलाता है। वैसे ही ये 5वां जो है बफर जोन है एक तरह से, 5वां अध्याय। और इस 5वें अध्याय में नंदोत्सव का वर्णन किया गया है। अब नंदोत्सव में कहा जाता है, बस केवल 1-2 श्लोक लूंगा नंदोत्सव का, पूरा नहीं लूंगा, नहीं तो फिर हमारा जो ओरिजिनल चीज है वो छूट जाएगा। नंद तु आत्मज उत्पन्ने जातो आह्लाद महामना आहूय विप्रान्न वेद ज्ञाना स्नात सुचिरलंकृत। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नंद तू, ये तू शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर कहते हैं, इसको बनाने के लिए, इस श्लोक को वर्णन करने तू की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी तू दिया गया है। तू का कई एक अर्थ है। एक तो अर्थ है नंद तू, एक अर्थ है निश्चयता के लिए कि नंद बाबा जिस बालक का उत्सव मना रहे थे, जिस बच्चे का जन्म मना रहे थे, वह किसी दूसरे का नहीं था, आत्मज, उनके आत्मा से जन्मा हुआ था, उनका अपना बेटा था। तो निश्चयता को प्रकट करने के लिए तू शब्द दिया गया है। दूसरा तू शब्द दिया गया है नंद और वसुदेव दोनों के डिफरेंस को बताने के लिए। जब वसुदेव देखे भगवान को तो उनमें पितृभाव नहीं आया, वो बल्कि डर गए। देवकी डर गई, चतुर्भुज रूप देख करके देवकी गई, भगवान ये रूप त्याग दो। डर किससे था? लोक से डर था, कंस से डर था। वसुदेव जी को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो स्तुति करना शुरू कर दिए। नंद बाबा अपने बालक को देख करके स्तुति नहीं किए, प्रार्थना नहीं किए। क्या कर रहे हैं नंद बाबा? तो ये तू शब्द है यहां पर डिफरेंस करने के लिए नंद बाबा में और वसुदेव जी में। दूसरा बात है कि तू मतलब एक, एक ही बालक है जो कि वसुदेव का ही पुत्र है और नंद का ही पुत्र है। कैसे? देखिए, जन्म लेने से कोई पुत्र नहीं हो जाता है। जन्म लेने से यदि कोई पुत्र हो जाएगा तो नरसिंह भगवान तो खंबा से जन्म लिए थे, वो खंबा का बेटा कहलाएंगे? कोई कहता है खंबा का बेटा? भगवान बराह देव उत्पन्न हुए थे
ब्रह्मा जी के नासिका थे, उन्हें ब्रह्मपुत्र कहा जाता है? कोई कहता है? नहीं। जब उत्तरा गर्भवती थी तो परीक्षित का रक्षा करने के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में गए थे और वहां से बाहर निकले। कोई भगवान को उत्तरा पुत्र कहता है? अरे हाँ या ना बोलो ना। तो केवल बच्चा पैदा करने से बेटा नहीं कहलाता है, कहलाता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन केवल पैदा मात्र करने से बेटा नहीं कहलाता है। बेटा कहाँ होता है? आत्मज उत्पन्ने, आत्मज उत्पन्ने। आत्म का अर्थ होता है इंद्रियां, मन, आत्मा, कॉन्शसनेस, सब कुछ चेता आत्मा ऐसा आता है। तो जिनके रोम रोम में भगवान हो और वहां से उत्पन्न हुए हों, तो श्रीपाद जी गोस्वामी वर्णन करते हैं कि नंद और यशोदा भगवान का दर्शन किए, उनके मन में प्रवेश किए भगवान, उनके समस्त इंद्रियां पुलकित हो गई। तो नंद बाबा जिस बालक को जन्म दिए, उत्पन्न आत्मज उत्पन्न, जिस बालक को वे जन्म दिए वह कैसा था? जात आह्लादो, जन्म हुआ किसका? आह्लाद का, आनंद का। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो आनंद का जन्म दिए नंद बाबा, आनंद का जन्म दिए, इसलिए उत्सव मनाया गया। उत्सव तब मनाया जाता है जब आनंद हो। नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जातो आह्लादो महामना। क्या सुंदर शब्द है। नंद बाबा को यहाँ पर महामना कहा जाता है। मैग्नेनिमस, मोस्ट मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस नहीं, मैग्नेनिमस को महाबदान्य का, महाबदान्य महामना दोनों एक ही है। महामना और महामनता का अब यहां पर दिखाए हैं अपना लक्षण। महामना कौन है? वह वैदिक संस्कृति का पालन करता है। तो पहला काम क्या किए? देखिए, जब भगवान उत्पन्न हुए थे तो कोई नहीं देख पाया था। यशोदा मैया प्रसव पीड़ा में व्यथित थी। एक बच्चा हुआ कि दो बच्चा हुआ, उनको तो पता भी नहीं चला। जोग माया का ऐसा। और जो भगवान की धाय थी वो अभी उस समय सो गई थी प्रगाढ़ निद्रा में, उसे पता ही नहीं था। जब जगी आई, देखी बालक जन्म लिया है, तो नाभि तो काटा नहीं उसने, तो उसे बड़ा भय हो गया। अब देख रही है उसके नाभि में, तो विश्व ब्रह्मांड का दर्शन किया उस नाभि में। जो धाय थी भगवान के नाभि का दर्शन किया तो विश्व ब्रह्मांड का दर्शन किया। अब बेचारी भयभीत हो गई। अब हमेशा वो सोचती थी कि नंद बाबा पूछेंगे कि कब बच्चे का जन्म हुआ था, तो नाभि काटा था कि नहीं करेगा, तो क्या कहेगी वो। तो भगवान दिव्य हैं, जन्म कर्म जमी दिव्यम, भगवान का सब कुछ दिव्य है। तो महामना आनंद बाबा कहते हैं आहूय विप्रान, वे बुलाए किसको? विप्र को। विप्र किसे कहते हैं? जन्मना जायतो शूद्र संस्कार द्विजो भवेत्, वेद पढ़ेत भवेत् विप्रा, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। विप्रान वेद ज्ञान, जो वेद ज्ञान से अलंकृत हो, जो वेद ज्ञान को जानता हो, वेद का जो ज्ञाता हो, स्नात और ब्रह्मचारियों को बुलाए। ब्रह्मचारी सबके पुत्र होते हैं, तो गृहस्थों को चाहिए। तो विप्रान वेद, वेद ज्ञान ये अलग है, स्नात अलग है। तो वेद परायण जो विप्र है उसमें गृहस्थ भी होंगे, सन्यासी भी होंगे, कोई भी होगा, लेकिन स्नात मतलब ब्रह्मचारी।
इन ब्रह्मचारियों को बुलाए, और दूसरा अर्थ है कि ये विप्र इन लोगों को बुलाए, सुचिर अलंकृत, स्नान इत्यादि कर करके सब लोग तैयार हुए। अलंकृत, अब अलंकृत मतलब साधुओं के अलंकार क्या है? बाल शेविंग करा लेना, तिलक उलक करना, स्वच्छ कपड़ा पहनना, यही अलंकार है ना। और मन में कृष्ण का चिंतन करना, ये सबसे बड़ा अलंकार है। भगवान कहते हैं जुग माया से गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभी अलंकृतम। ब्रज कैसा है? गाय से, गोपियों से, ग्वाल बालों से अलंकृत है। तो मंदिर की शोभा भक्तों से होती है, भक्त हैं तो ये मंदिर की शोभा है। वैसे ही यहाँ पर ये वेद जानने वाले ब्राह्मण हो चाहे ब्रह्मचारी हो, इनकी जो शोभा है वह ज्ञान से है, ज्ञान से शोभा है। ब्रह्मचारियों को चाहिए ज्ञान अर्जित करना, हमें निरंतर गीता का पाठ करें, भागवत का पाठ करें। अभी हम लोग भूल गए, नहीं तो पुराने जमाने में पहले 70s 80s में हम लोगों के पास मंत्र कार्ड हुआ करता था, बड़ा मंत्र कार्ड, और 2 या 3 श्लोक उस पर लिखते थे, और ब्रह्मचारी चलते भी थे ना, पढ़ते थे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा जो स्व मामका पांडवा संजय। ठीक है, अब याद हो गया, उसको रख देंगे। फिर दूसरा मंत्र, तीसरा मंत्र, ऐसे मंत्र कार्ड, गीता का मंत्र कार्ड, भागवतम का मंत्र कार्ड, ऐसे मंत्र कार्ड था। तो हम लोग ऐसे मंत्र याद करते थे, यानी श्लोक याद करते थे। ब्रह्मचारी का यही काम है, मंत्र को याद करना हमेशा, अरनिश। अरे और कोई मंत्र नहीं याद कर सकते हो तो एक मंत्र को हमेशा रटते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मंत्र कार्ड है, सबसे अच्छा है। और कोई मंत्र कार्ड नहीं तो इस मंत्र कार्ड को हमेशा रखो, हमेशा मंत्र का उच्चारण करते रहे। तो स्नान इत्यादि कर करके, अलंकृत होकर के, वाचयित्वा स्वस्ति अयनम, मैं वैदिक मंत्रों के द्वारा वे लोग वैदिक मंत्रों का स्वस्तिकरण किए, स्वस्ति वाचन करना शुरू किए। जात कर्म आत्मजस्य वही, तो निसंदेह ही अपने पुत्र का वे जात कर्म प्रारंभ किए। संस्कारों में यह संस्कार है नाभि भेदन या जात कर्म, उसे कहा जाता है। एक तो संस्कार है जन्म संस्कार, जात कर्म संस्कार, नाभि भेदन संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार, अन्न प्रक्षालन संस्कार, उसके बाद दीक्षा संस्कार या विद्या आरंभ संस्कार, विवाह संस्कार, 14 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। उसमें से एक संस्कार यह है, और सभी लोगों को संस्कार करना चाहिए। ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्रों को जरूरत नहीं है, वो तो बिना, वो पास हैं, उनको ऑनररी डिग्री मिली है सब प्रकार की, लेकिन अन्य सबको संस्कार करना चाहिए। तो ये संस्कार किए। वसुदेव जी के यहाँ पर संस्कार नहीं हुआ, इसलिए तू शब्द का दूसरा अर्थ है भेद बतलाने के लिए कि नंद और वसुदेव में क्या भेद है। वसुदेव के पास समय भी नहीं था और वो समझे भी नहीं कि हमारा बेटा है, यहाँ के नंद बाबा समझे, तो इसलिए वो संस्कार कराए। कारयामासा विधिवत, विधिवत ये संपन्न कराए। और कैसे? पहले पितृ देवार्चनम तथा, कैसे संस्कार में पहले क्या किए? अपने पितरों का पूजा कराए। ये बहुत जरूरी है। हम लोग भक्त बन गए हैं तो हम लोग शॉर्टकट मार देते हैं, अरे हम भक्त बन गए, हमको जरूरत नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, फिर भी वे गया गए थे अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए। तो कुछ लोकाचार है जिसे हमें करना ही चाहिए। भक्त बन गए तो क्या हो गया? इसका मतलब कि थोड़े कि बाप माँ को हम भूल सकते हैं। हम लोगों का धर्म है कि बाप माँ को भक्त बनाना।
बाप माँ हमको जन्म दिए हैं, हमारे प्रथम गुरु हैं। हम लोगों का धर्म है कि उन लोगों को भक्त बनाना। सभी भक्तों का ये धर्म है कि अपने बाप माँ को भक्त बनाओ। ये असली ऋण चुका रहे हो। पितृ ऋण चुकाना जो है वो है कि उन लोगों को कृष्ण भक्ति का दान दो, और कुछ दो या मत दो, लेकिन कृष्ण भक्ति का दान दो, उन लोगों का सेवा करो। तो पितरों का सम्मान करना बहुत जरूरी है, बड़ों लोगों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। सम्मान करेंगे तो सम्मान प्राप्त होगा। तो यहाँ बताया गया है कि कैसे जात कर्म संस्कार कैसे प्रारंभ हुआ। तो प्रथम काम क्या हुआ, उनके पितरों का पितृवर का पूजा किए। उसके बाद देव अर्चनम, पितृवर का और भगवान का देवार्चनम तथा भगवान का पूजा किए। अब ये जब संस्कार का कार्य हो गया तो आनंद का सुअवसर था। अब होना शुरू हुआ, अब दान देना वे शुरू किए। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है, धेनुनाम नियते, धेनुनाम नियते न्यूते प्रदात विप्रेभ्य अलंकते तिलाद्रीन सप्त रत्नौ ओगसात कौवस अंबर आवृत। वे गोदान करना प्रारंभ किए। देखिए वसुदेव जी भी गोदान किए हैं और नंद बाबा भी गोदान किए हैं। कई एक प्रकार के दान होते हैं। दान जो होता है विष्णु के लिए होता है, कृष्ण के लिए होता है, और किसी के लिए नहीं। चैरिटी और डोनेशन में अंतर होता है। दान केवल विष्णु के लिए, चाहे इच्छा हो या ना हो, सुअवसर प्राप्त हो तो दान जरूर देना चाहिए। कैसा भी, चैरिटी एक नीडी व्यक्ति को दी जाती है और दान भगवान को दी जाती है। तो गोदान, भूमि दान, कन्यादान, ये सब दान है। तो नंद बाबा यहाँ पर गोदान करना शुरू किए। कितना गाय दिए हैं, कहते नियुते, 10 लाख का नियुत होता है। तो नंद बाबा ने 10 लाख गाय दान दिया था। 10 लाख नियुते, 10,000 का आयुत होता है, 1 लाख का प्रयुत होता है और 10 लाख का नियुत होता है। तो धेनु नाम नियुते प्रदात, प्रदात प्रकृष्ट रूपेण दात। कोई दबाव भी नहीं दिए, करे लोग क्या सोचेंगे नहीं दूंगा, तो लज्जा से नहीं दिए, बल्कि आनंद से दिए। अदानंद, आनंद के साथ में वे दिए दान। और उसके साथ में क्या क्या दिए, तिल अद्रिना, पहाड़ के समान तिल। तिल जानते हो ना, तिल दान, तो काला तिल दान दिया जाता है। काला तिल या उजला तिल जो भी है, तिल का तेल निकलता है ना, तिल अन्न इत्यादि दान दिए। और 7 प्रकार के रत्न। और ये जो गाय थी, ऑर्डिनरी गाय नहीं थी, उनका श्रृंगार किया गया था। सोने से उनका सिंह मढ़ा हुआ था, चांदी से उनका खूर मढ़ा हुआ था, और मखमल के कपड़ा से उनको ढका गया था। ऐसे गायों का नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान दिया। तो इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि वे दान दिए। आई थिंक अब ये चलता रहा। फिर उसके बाद लोग दर्शन करने आए नंद के पुत्र को। तो श्रीपाद जी गोस्वामी वर्णन किए कैसे दर्शन प्रारंभ हुआ। ये तो एक दिन का काम था, दान का काम हो गया। और दूसरे दिन लोग आए। तो पहले स्त्रियां आई यशोदा के साथ में, स्त्रियों ने दर्शन किए। यशोदा रानी की धाय जो थी वो अपने हाथ पर रखी थी, और उपनंद की पत्नी, अन्य सब स्त्रियां आई। ब्रज की जितनी स्त्रियां थी वो सब दर्शन की। यहाँ तक कि गोकुल के आसपास के गांव थे, वहां की भी स्त्रियां आई थी दर्शन करने के लिए अपने पतियों के साथ में। तो पहला दिन गया
ब्राह्मणों में, दूसरा दिन स्त्रियों में, और तीसरा दिन जो था वो नंद बाबा दर्शन करने आए। तो बात जीव गोस्वामी बहुत सुंदर इसका वर्णन किए हैं कि जब नंद बाबा दर्शन करने आए उस समय जसोदा जी धाय तो नंद बाबा के सामने आती नहीं थी, तो जसोदा जी अपने हाथ में कृष्ण को ली थी, और जब नंद बाबा कृष्ण को देख रहे थे तो जसोदा मैया के आंखों से अश्रुधारा बह रहा था आनंद से। बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न हुआ था तो जसोदा रानी अपने सौभाग्य को बधाई दे रही थी, सौभाग्य को बधाई दे रही थी, और नंद बाबा के मुख पर आनंद देखी, जातो आह्लाद आनंद देखी, तो जसोदा के आनंद से वो आनंद आंसू के रूप में छलक पड़े। जसोदा का आनंद, पत्नी का आनंद इसी में है कि पति को आनंदित देखे, भले पत्नी थोड़ा दुख सह ले लेकिन पति को आनंदित देखे। आजकल की पत्नियां पति को परेशान देखकर खुश रहती है, आनंदित देखकर के खुश नहीं होती है, परेशान करती भी है, परेशान देखकर खुश रहती है। वो बेचारा दिन भर ऑफिस में काम किया, रात को आया तो कही कि आपने हमारे लिए ये नहीं लाया, ये नहीं लाया। अरे दिन भर के बाद बेचारा आया है, पानी उन्हें पिला, उसे हाल चाल पूछो कैसा रहा दिन। अब लगती है वो सब कर। तो आजकल तो कोई सभ्यता संस्कृति नहीं बचा हुआ है, सब शूद्र हो गए हैं। जब लीडर बन करके या मंदिर का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, टेम्पल कमांडर या जो भी है, हम पोस्ट पर रह करके तो वो तो टेम्पोररी है, तो कल धक्का धक्का निकाल दिया जाएगा, वो टेम्पोररी है। लेकिन जो रिलेशनशिप है, भक्तों से मिक्स करना, मिलना, साथ में रहना, ये आनंद का विषय है। और मैं इसका अनुभूति करता हूं, चाहे कानपुर हो, चाहे तलासरी हो, यहाँ तो थोड़ा ऐश्वर्य भाव है, बम्बई में तो थोड़ा दूसरा भाव है, लेकिन फिर भी आश्रम में आ जाता हूँ, करूँ क्या, रहा नहीं जाता, आ जाता। तलासरी में हम लोग खेलते हुए खुद वहाँ पर वॉलीबॉल खेलते हैं, कुश्ती करते हैं, कबड्डी खेलते हैं, अभी तो खेल करके आए वहाँ पर। तो करना चाहिए, लीडर को चाहिए भक्तों से मिल कर रहना। नंद बाबा सबसे मिलते थे, सबके साथ बैठते थे। कृष्ण सबसे बेस्ट लीडर हैं। कृष्ण सभी बाल बाल हाथ में खाते थे, उनके घर का लाया हुआ खाते थे, अपना देते उनको खाने के लिए। ये है लीडरशिप, कृष्ण से सीखे, नंद बाबा से सीखे। तो नंद बाबा समस्त ब्रजवासियों के प्राण थे। लीडर राजा कम थे लेकिन प्रेमी ज्यादा थे, संबंधी थे। सब लोग नंद बाबा को संबंधी मानते थे। आगे कथा आएगी कि जब नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों वृक्ष हुए थे नंद बाबा के आंगन में, वहां पर जुड़वा जमलार्जुन, तो वहां वर्णन मैं करूंगा कि कैसे ब्रज की स्त्रियां आकर के और प्रार्थना करती थी कि हमारे जसोदा रानी को एक पुत्र का व्यवस्था करा दो। आप लोग हे वृक्ष देवता, जसोदा रानी के लिए पुत्र का, नंद बाबा के लिए पुत्र का व्यवस्था कराओ, एक पुत्र दे दो। लेकिन ये तो कुबेर के हाथ में था नहीं, धन दौलत जो था तो मिलता था, लेकिन संतान नहीं। खैर इसका वर्णन मैं बाद में करूंगा। तो नंद बाबा को लोग ऐसे प्यार करते थे, तो वे नंद बाबा सब लोग लाते थे और नंद बाबा भेज देते थे। अब इतना उत्सव मन रहा था, इतना उत्सव चल रहा था कि जो भी आता था फिर लेकर के जाता था, वही चीज अर्पण करके ले जाता था। तो सब लोग दूध, दही और मक्खन चारों, कोई खाता था, पूरा चेहरे में लगाता था, उसको लगाता था। उत्सव था ना, कहते हैं बुरा न मानो होली है, सब जगह। जब कभी उत्सव तक क्या बात है, आज दिवाली है क्या, पूछते हैं ना। तो उत्सव दिवाली का आनंद का समय होता है, तो उसमें आनंद था। सब लोग नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दियो, घोड़ा दियो और दियो पाल की, सब देते थे वहां पर। उसके पास जो था वह देता था। तो इस प्रकार से आनंद मच रहा था। 4 दिन हो गया था। चौथे दिन शाम के समय आनंद का माहौल था। सब लोग आए, उसमें से 2 ऐसे व्यक्ति आए जिसको देख करके नंद बाबा सबका रोक दिए।
नंद बाबा इन लोगों को जानते थे, ये दो सबको जानते थे, लेकिन इनको विशेष रूप से ये लोग मथुरा से आए थे। ये लोग वसुदेव जी के खास व्यक्ति थे, वसुदेव जी के ये लोग खास व्यक्ति थे। तब नंद बाबा सब काम रोक करके, शाम तो ऐसे भी हो गया था, उन लोगों को अकेला में लेकर गए और उन लोगों से बात करने लगे कि क्या हालचाल है, आप सब लोग ठीक हो, कब आए। तो वे लोग कहे कि महाराज आपसे क्या कहा जाए, हमारे महाराज वसुदेव और देवकी का दुख हम लोगों से देखा नहीं जाता है। कंस का अत्याचार टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है, चरम सीमा पर पहुंच गया है। कहा कि आप देख सकते हो कि हम लोग दिन में नहीं आ सकते हैं, नहीं तो कंस के दूत लोग देख देंगे। हम लोग नौका से नहीं आ सकते हैं, आप देख सकते हैं हमारा शरीर एक कपड़ा पूरा भींजा हुआ है, हम अंधेरा में जमुना जी को पार करके आए, अभी भी कपड़ा गीला ही है। तो नंद बाबा थोड़ा सीरियस हो गए कि कुछ सीरियस बात है, बताओ क्या बात है। तो सब बात बताए हुए लोग फिर नंद बाबा कहे, बड़ा दुख मार रहे थे कि हाँ मैंने भी सुना कि किस प्रकार से दुष्ट कंस देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला, और एक पुत्र था वो भी 7वां पुत्र च्युत हो चुका। तो नंद बाबा इस प्रकार से दुख मना रहे थे। तो दूतों ने कहा कि लेकिन और क्या कहें, 8वां महाराज, 8वां तो पुत्र भी नहीं था, पुत्री थी। बेचारी देवकी गिड़गिड़ा रही थी, भीख मांग रही थी, लेकिन पाषाण हृदय कंस के हृदय में थोड़ा भी दया नहीं आया। वह उस पुत्री को उठाया, उसको भी दे मारा। नंद बाबा सुने तो मानो मूर्छित हो गए दुख के चलते, और कहते बस 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 बस, तुम लोग जो कहा, मुझसे कहा वो ठीक किया। अब इस बात को किसी प्रकार से यशोदा और रोहिणी के पास मत कहना, नहीं तो लोगों को हार्ट अटैक हो जाएगा, ये बात मत कहना। तो दूतों ने कहा कि महाराज पहले पूरा सुन लीजिए क्या हुआ। जब वो दे मारा तो पत्थर पर पटकता उससे पहले ही वह जो बालिका थी उसके सिर पर पैर रख करके 10 भुजा वाली हो गई, और उसने 3 बात कहा। उसमें से एक बात था, उसने कहा कि जिस को तुम अपना शत्रु समझते हो वो कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है। तो जोगमाया ने जो भी बात कहा था वो सब बात ये दूतों ने नंद बाबा को बतला दिया। तो कहा कि हमारे महाराज ने आपको संदेश दिया है, वो आपसे कुछ विशेष बात करना चाहते हैं। तो नंद बाबा बोलो क्या बात है। कहा कि महाराज थोड़े हमको बताए हैं, उन्होंने उतना ही कहा है कि आप बहुत दिन से मथुरा कर देने के लिए नहीं गए हो, तो आप जा करके अपना इनकम टैक्स पे करो। महाराज कंस के पास जा करके और आप कर दो, और वे बोले हैं कि आपसे वो आ करके पड़ाव पर मिलेंगे। पड़ाव जानते हो, बैलगाड़ी कोई देखा है? तो बैलगाड़ी जहाँ खड़ा होता है ना उसे पड़ाव कहते हैं। ये ट्रक जहाँ खड़ा होता है वो भी पड़ाव कहलाता है। बनारस के बगल में मंगल सराय में एक जगह है पड़ाव, सब कोयला वाले ट्रक आते हैं, हजारों ट्रक खड़ा होता है, वो पड़ाव होता है। तो पहले तो बैलगाड़ी था, तो बैलगाड़ी से लोग लेकर जाते थे। जब मैं ये शब्द पड़ाव पढ़ा था, भागवतम में है, तो मुझे याद आया हमारे घर में 5 बैलगाड़ी था। हमारे पिताजी और चाचा जी लोग सब बैलगाड़ी लेकर जाते थे। रात को बैलगाड़ी आता था, सुबह पहुंच जाते थे शहर में। पड़ाव पर बैलगाड़ी खोलने का, मैं भी एक बार चला गया था। पड़ाव पर खोलने का, दिन भर जो काम करना था, फिर शाम को निकले यहाँ आए। तो पड़ाव जहाँ पर बैलगाड़ी या ट्रक, जहाँ यार्ड अंग्रेजी में कहते हैं, रेलवे यार्ड, यहाँ पर रेलगाड़ी खड़ा हो, तो पड़ाव पर आपसे वो मिलेंगे। आप मत चाहिएगा उनसे मिले, वही आकर आपसे मिलेंगे, और हम लोग रहेंगे सूचना देने के लिए।
तो इस प्रकार से ये दूत नंद बाबा को सूचना दिए। और दूसरे दिन, 5वें दिन की बात है, 5वें दिन नंद बाबा को जाने का थोड़ा भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन करे क्या, अब तो जाना ही पड़ेगा, वसुदेव जी का संदेश आया था। तो नंद बाबा उपनंद इत्यादि को बुलाए और सब बात बतलाए और कहे कि कल सुबह हम लोगों को चलना पड़ेगा, 5वें दिन सुबह चलना पड़ेगा। उपनंद बाबा कहे कि आप यहाँ पर रहिएगा और पूरा ब्रज का देखभाल कीजिएगा और हम लोग जा रहे हैं। तो 5वें दिन कुछ ग्वाल बालों के साथ में नंद बाबा छकड़ा पर दही, दूध, घी, मक्खन सब लाद करके, अब तो कर वही था ना, थोड़े कोई नोट था उन दिनों, तो वही कर था, तो ले करके गए कर देने के लिए। अब कंस से जब मिले हैं तो कंस और नंद बाबा के बीच में जो वार्ता हुई है बड़ी अच्छा वार्ता हुई है। बड़ा एक भक्त कहते हैं कि कंस नंद बाबा से कहता है कि बाबा भैया, क्योंकि नंद बाबा वसुदेव कंस एक तरह से नाता जोड़ा जाए तो नाता में सब भाई थे, क्योंकि महाराज सुरसेन के जो पिताजी थे उनकी 3 पत्नियां थी, एक छत्राणी थी, एक वैश्य थी और एक शूद्र थी। जो छत्राणी पत्नी थी उसे महाराज सुरसेन हुए और सुरसेन के 10 पुत्र और 5 पुत्रियां हुई, जिसमें से पृथा जो थी, कुंती वो बड़ी थी, प्रतिकृति इत्यादि, और बाद में वसुदेव इत्यादि पुत्र हुए। तो ये 10 बेटे हुए और 5 बेटियां हुई। तो ये तो हुआ छत्राणी पत्नी से। जो वैश्य पत्नी थी उससे हुए प्रजन्य बाबा। तो प्रजन्य बाबा और सुरसेन एक तरह से सौतेले भाई हुए, बाप एक ही है, 2 माँ है, सौतेले भाई हुए। और सुरसेन के बेटे वसुदेव और प्रजन्य बाबा के बेटे नंद, तो ये लोग भाई हुए। जो शूद्राणी पत्नी थी उसे उग्र कहा जाता है, तो उग्रसेन हुए और उग्रसेन के पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक 2 भाई हुए। तो उनके हुए देवक, उग्रसेन के हुए देवक और देवक से हुई देवकी। उग्रसेन का पुत्र हुआ कंस और देवक की पुत्री हुई देवकी, तो वो भी अपनी सौतेली बहन हुई, इस तरह से गया। तो ये सब भाई बहन थे, कंस वसुदेव और नंद, ये सब भाई थे। तो कंस कहता है कि भैया, नंद बड़े थे वयस में, कहा कि भैया आप हमको भूल गए। अरे सब लोग समझते हैं कि मैं राक्षस हूं, आप भी समझते हो मैं राक्षस हूं। मैं तो अब तक से आपका कोई अहित नहीं किया है, तो मैं क्या गलती किया जो कि आप हमसे इतने दुखी हो गए। तो नंगा बोले कि नहीं, ऐसा बात नहीं, बताइए क्या। अरे ऐसा बात नहीं, क्या आप बात कर रहे हो? अरे मैंने सुना कि बुढ़ापे में आपको पुत्र उत्पन्न हुआ है, इतना बड़ा उत्सव मना रहे हो, सबको बुला रहे हो, मुझे निमंत्रण भी नहीं भेजा। अरे भूल जाओ कि मैं राजा हूं, आपका भाई हूं कम से कम है। तो कंस आत्मीयता अपना दिखा रहा था और आत्मीयता से बात कह रहा था। तो आपने हमको बुलाया नहीं, आपने हमको बुलाया नहीं। और यही दुष्प्रवृत्ति है। देखो कैसा है कि बड़ा प्रेम से बात कर रहा है और पुतना कहता है कि जाओ जितने बच्चे 10 दिन के मार डालो। तो उसमें कंस क्या नंद बाबा के बेटा नहीं होगा उसमें? वो तो नहीं कहा कि यदि वो कहा होता सभी बच्चों को मारना लेकिन नंद के घर मत जाना, तब कह सकते थे कि हाँ भाई आत्मीयता उसमें उत्पन्न हुई थी। तो ये देखावटी आत्मीयता थी वास्तव में। नंद बाबा से कहा
तो नंद बाबा के नहीं महाराज, आप तो महाराजा हैं, हम तो गरीब लोग हैं, आपके युग था या नहीं, लेकिन हाँ फिर भी आप जो कह रहे हैं तो हाँ तो महाराजा हूँ लेकिन भाई भी तो हूँ ना, आप भाईचारा को भूल गए। कहा हाँ ये तो गलती हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। तो नंद बाबा जल्दीबाजी में थे, सब करके वो आना था, तो कौन जबरदस्ती पकड़ लिया था उनको, बेचारे करे क्या। तो उनको तो जाना था वसुदेव जी से मिलने के लिए, और वसुदेव जी के पास गए, पड़ाव पर मिले। वसुदेव जी और उनमें वार्ता हुई, दोनों में हालचाल हुआ, और यहीं से कल की कथा शुरू होगी। वसुदेव जी में और नंद बाबा से पड़ाव पर बात हुआ, और उसके बाद नंद बाबा को वसुदेव जी ने कहा अब 1 सेकेंड भी समय मत यहाँ पर गंवाओ, अब जल्दी आप जाओ, बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है, बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है गोकुल में। तो नंद बाबा बड़े डर गए, भयभीत हो गए, बोले क्या उत्पात होने वाला है। तो नंद बाबा ने कहा कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि जब देवी ने कंस को कहा कि तुम्हारा शत्रु कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है, तो उसने आदेश दे दिया है सभी राक्षसों को, पूतना को बुला करके स्पेशली कहा है कि जितने भी बच्चे जो 10 दिन के अंदर जन्म लिए हैं सबको मार डालो। तो वसुदेव जी कृष्ण और बलराम को अपना बेटा मानते थे ना जी, वो तो जानते थे, कृष्ण को लेकर गए थे हमारा बेटा है, और बलराम है ही, दोनों अपने बेटे हैं। तो लेकिन इस बात को छिपाए वसुदेव जी, तो वो कहे कि आप जल्दी जाओ, वहां पर कुछ उपद्रव होने वाला है, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको जाना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से नंद बाबा 6ठे दिन 5वां दिन गए थे, और पड़ाव पर नंद बाबा का वसुदेव से मुलाकात हुआ, रात ये सब रात्रि में बात हुआ, रात्रि में बात हुआ, और सुबह सुबह मथुरा से वे निकले आने के लिए। उसके बाद क्या हुआ पूतना का, वो कथा हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।